वेलकम स्टूडेंट, डिप्लोमा सिविल सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर, सब्जेक्ट इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो इरिगेशन इंजीनियरिंग में जो हमने आज का टॉपिक लिया है वो लिया रेगुलेटरी वर्क्स। तो रेगुलेटरी वर्क्स में यानी कि नियामक कार्य, सबसे पहले हम लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन। मुख्य नहर नदी से पानी प्राप्त करती है। ये सिंपल सी बात है। जो हमारी मुख्य नहर है, जो भी कोई नहर होगी, वो कहीं ना कहीं किसी नदी से पानी ले रही है। फिर यह पानी शाखा नहरों, रजवाहों और मांजरों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो जो पानी नदी से निकलता है वो हमारा किसी न किसी मुख्य नहर में जाता है, और मुख्य नहर बहुत सी शाखाओं में उस पानी को डिस्ट्रीब्यूट करती है। सभी नहरों में भेजे जाने वाले पानी की मात्रा उसकी आवश्यकता और पानी की उपलब्धता पर निर्भर करती है। तो किसी भी नहर में हम कितना भी पानी छोड़ते हैं तो डिपेंड करता है उस नहर की कैपेसिटी पर, वो कितना पानी डिस्चार्ज कर सकते हैं। साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन में पूर्ण सप्लाई लेवल, नहर का डिस्चार्ज, प्रवाह वेग, जल निकास, सिल्टिंग आदि का पूर्ण कंट्रोल रखने की आवश्यकता होती है। जब भी हम किसी जब पानी को नहर में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमें सबसे पहले उसके फुल सप्लाई लेवल पर ध्यान देना होता है। FSL फुल सप्लाई लेवल कितना है उसका, नहर का डिस्चार्ज क्या है, और फ्लो का जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वाटर आउटलेट कितना है, सिल्टिंग आदि का कंट्रोल भी हमें करना होता है। अधिक सिल्ट होने पर नहर हमारी पानी का डिस्चार्ज ज़्यादा नहीं कर पाती है, इसलिए हमें सिल्ट का भी ध्यान रखना है। नहर में बहने वाले पानी की वेग को भी ध्यान में रखना है, और नहर की फुल सप्लाई लेवल को भी ध्यान में रखते हुए हमें पानी उसके अंदर छोड़ना होता है। प्रमुख रेगुलेटरी वर्क्स। रेगुलेटरी का मतलब होता है किसी चीज़ को कंट्रोल करते हुए छोड़ना। तो रेगुलेटरी वर्क प्रमुख नियामक कार्य निम्न प्रकार: नंबर 1 रेगुलेट, नंबर 2 सिल्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर, नंबर 3 फॉल्स यानी कि प्रपात, नंबर 4 ऊर्जा विक्षेपक एनर्जी डिसिपेटर्स, नंबर 5 आउटलेट्स, और नंबर 6 स्केप अतिवाही। नंबर 6 है अतिवाही, स्केप, मोगा या कुलावा, ऊर्जा विक्षेपक यानी एनर्जी डिसिपेटर्स, प्रपात, सिल्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर्स और रेगुलेटर। तो प्रमुख नियामक कार्य जो हमारे कितने हैं, वो लगभग 6 टाइप के हैं। रेगुलेटरी, नंबर 1 हमारे पास क्या है? रेगुलेटरी सिल्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर, प्रपात, एनर्जी डिस्क्रिप्शंस, आउटलेट्स, एसके। सबसे पहला आता है रेगुलेटर। रेगुलेटर यानी कि नियंत्रण। मुख्य नहर, शाखा नहर, रजवाहों और माइनरों के बीच या मुंह पर पानी का मात्रा को कंट्रोल करने के लिए बनाई जाती है। तो रेगुलेटर जो है किसी भी नहर के शुरुआत में जो उसका मुंह होता है वहाँ पर हम रेगुलेटर बनाते हैं। फाटक युक्त संरचना रेगुलेटर कहलाती है। ये कंट्रोल पानी की मात्रा पर कंट्रोल के साथ साथ पानी के शीर्ष पर भी कंट्रोल रखता है। नहर व्यवस्था में यूज किए जाने वाले कंट्रोलर रेगुलेटर निम्न उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। फंक्शन ऑफ रेगुलेटर: नहर में पानी की मात्रा पर कंट्रोल रखना,
नहर में आवश्यकता अनुसार आपूर्ति को कम करना और पूर्ण रूप से बंद करना। नहर में सिल्ट की मात्रा पर कंट्रोल करना। संपूर्ण कमांड क्षेत्र में पानी पहुंचाना। नहर के अतिरिक्त जल को नहर से बाहर निकालना। नहर के अतिरिक्त जल को नहर से बाहर निकालना। संपूर्ण कमांड क्षेत्र में पानी पहुंचाना। नहर में सिल्ट की मात्रा पर कंट्रोल करना। नहर में उसमें पानी को कम करना और पूर्ण रूप से बंद करना। नहर में पानी की मात्रा पर कंट्रोल रखना। क्लासिफिकेशन ऑफ रेगुलेटर। रेगुलेटर का क्लासिफिकेशन उनकी लोकेशन के आधार पर किया जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं रेगुलेटर किस। एक होता है हमारा हेड रेगुलेटर। नंबर 2 होता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटरी हेड रेगुलेटर। एक होता है हमारा क्रॉस रेगुलेटर। हेड रेगुलेटर, डिस्ट्रीब्यूटरी हेड रेगुलेटर और क्रॉस रेगुलेटर। क्लासिफिकेशन ऑफ रेगुलेटर। तो हेड रेगुलेटर, डिस्ट्रीब्यूटरी हेड रेगुलेटर और क्रॉस रेगुलेटर। हेड रेगुलेटर नदी के जिस स्थान से मुख्य नहर निकाली जाती है उस स्थान पर बनाया गया रेगुलेटर कंट्रोल ही हेड रेगुलेटर कहलाता है। इसका विवरण से दे रखा है, ठीक। नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूटरी हेड रेगुलेटर, रजवाहा हेड रेगुलेटर। यह वितरिका या रजवाहा के निर्गम स्थल जो मुख्य नहर पर स्थित होता है अर्थात शीर्ष पर बनाया जाता है। इस रेगुलेटर के निम्न कार्य होते हैं। यह मूल नहरों से निकलने वाली डिस्ट्रीब्यूशन नहर में पानी को मोड़ने और पानी की मात्रा को कंट्रोल करने का कार्य करती है। यह मूल नहर से डिस्ट्रीब्यूशन नहर में आने वाली सिल्ट की मात्रा को कंट्रोल करती है। यह डिस्ट्रीब्यूशन में प्रवेश करने वाले पानी को डिस्चार्ज ज्ञात करता है। डिस्ट्रीब्यूशन नहर में पानी के कंट्रोल के लिए रेगुलेटर के शिखर के दोनों ओर अबिटमेंट बनाए जाते हैं। शिखर की दिशा में नियमित अंतराल पर कॉलम बनाए जाते हैं और इन अबिटमेंट और कॉलम के तख्तों को फाटकों के संचालन के लिए ग्रुप्स बना दिए जाते हैं। इन तख्तों और फाटकों द्वारा ही निकलने वाली नहर पानी की मात्रा कंट्रोल की जाती है। जब हम किसी पानी की मात्रा कंट्रोल करेंगे तो ये हमारे पास ही बहुत सारे फाटक लगे हुए हैं, तो उसके ज़रिए हम पानी को कंट्रोल कर सकते हैं। इन तख्तों और फाटकों के द्वारा ही निकलने वाली नहर में पानी की मात्रा कंट्रोल की जाती है। तख्तों का प्रयोग छोटी नहरों में किया जाता है जहाँ पर इन तख्तों का संचालन हाथ से किया जाता है और फाटकों का प्रयोग बड़ी नहरों में किया जाता है। इनका संचालन यांत्रिक के द्वारा होता है। 6 से 8 मीटर स्पान तक हस्तचलित तख्तों और 20 मीटर स्पान के लिए यांत्रिक तख्तों द्वारा संचालित फाटकों का यूज़ किया जाता है। अगर हमें कोई हेड रेगुलेटर अगर 6 से 8 मीटर स्पान के लिए तो हम हाथ से खोल सकते हैं, और 20 मीटर लंबा अगर है तो हमें चाहिए कि वह कोई ना कोई मैकेनिकल डिवाइस के द्वारा हम फाटकों को खोलें। निम्न कारणों से ऑफ टेकिंग नहर की प्रवृत्ति मूल नहर से अधिक मात्रा में सिल्ट ग्रहण करने की होती है। मूल नहर में निचली परतों का वेग ऊपरी परतों की तुलना में कम होने का है। ये निर्गत नहर की ओर आसानी से मुड़ जाती है। नहर के आधार के समीप परतों में सिल्ट की मात्रा अधिक होती है।
मूल नहर के मध्य और किनारों की निचली परतों में वेग अंतराल है। मध्य की निचली परत के पानी के किनारे की ओर मूलने की प्रवृत्ति होती है। इसके किनारों की ओर सिल्ट का साबलड़ अधिक रहता है और निर्गत नहर में सिल्ट का प्रवेश रोकने के लिए समुचित प्रयास करने चाहिए। इसके लिए सिल्ट को निचली परतों में सीमित करके केवल ऊपरी परतों का पानी ही निर्गत नहर में जाने दिया जाता है। तो यहाँ पे हेड रेगुलेटर एंड क्रॉस रेगुलेटर, अब ये यहाँ पे कुछ फिगर दिखा रखी है। हेड रेगुलेटर दिखा रखे है, CR मतलब क्रॉस रेगुलेटर, HR मतलब हेड रेगुलेटर, CR मतलब क्रॉस। तो ये एक हमारी जो नहर है यहाँ पे, ये हमारी मुख्य नहर। यहाँ से हमने एक ब्रांच ये निकाली, एक ब्रांच हमने ये निकाली, तो क्रॉस रेगुलेटर, और ये हमारे पास हेड रेगुलेटर। हेड रेगुलेटर और क्रॉस रेगुलेटर, हेड रेगुलेटर और क्रॉस रेगुलेटर, तो बहुत सारे इस तरीके से ब्रांचेस निकाल रखी है। किसी भी नहर पर पानी कंट्रोल करने के लिए हमें क्रॉस रेगुलेटर और हेड रेगुलेटर लगाने होते हैं। तो यहाँ दिखा रखा हेड रेगुलेटर और क्रॉस रेगुलेटर दिखा रखे। CR मीन्स क्रॉस रेगुलेटर, HR मीन्स हेड रेगुलेटर। तो पेरिएंट कैनाल और ये है ऑफ टेकिंग कैनाल। ऊपर की जो नहर हमारा हमने नाम दिया, ये ऑफ टेकिंग कैनाल है, ये पेरिएंट कैनाल है, ये पेरेंट कैनाल, ऑफ टेकिंग कैनाल, पेरेंट कैनाल, लिफ्ट बैंक ऑफ द ऑफसेट, और ये ऑफ टेकिंग कैनाल। अब आता है क्रॉस रेगुलेटर। क्रॉस रेगुलेटर क्या होता है? किसी नहर के उद्गम स्थल पर बने हेड रेगुलेटर के अतिरिक्त नहर की लंब दिशा में बना कोई भी ट्रैकिंग अपने पृथ्वी प्रवाह में जल की कंट्रोल करता है और डिस्चार्ज को नियमित करता है, रेगुलेटर कहलाता है। क्रॉस रेगुलेटर क्या होता है कि जब हमारा कोई भी ऐसा कार्य, कोई भी रेगुलेटर अतिरिक्त लंब दिशा में बना कोई भी रेगुलेटर अपने पृथ्वी प्रवाह को में जल को कंट्रोल करता है और डिस्चार्ज को भी कंट्रोल करता है, तो वो कहलाता है रेगुलेटर। डिस्चार्ज को भी कंट्रोल करे रेगुलेटर मूल पोषक नहर पर इसकी निर्गत ऑफ एक नहर के ठीक आगे अनुप्रयुक्त डिस्चार्ज की ओर बनाई जाती है। इसके अतिरिक्त ये रेगुलेटर नहर के शेष भाग में 10 से 12 किमी की दूरी पर बनाए जाते हैं। आउट नहरों के शीर्ष पर बने हेड रेगुलेटर के पास मूल नहर क्रॉस रेगुलेटर कार्य निर्गत नहर के लिए मूल नहर में समुचित जल वाटर लेवल उपलब्ध कराता है। नहर में डिस्चार्ज कम हो तो क्रॉस रेगुलेटर की गेट बंद करके पानी के तल ऊंचा कर लिया जाता है। अगर नहर में पानी कम है तो डिस्चार्ज कम हो जाता है, तो क्रॉस रेगुलेटर को गेट बंद करके पानी का तल ऊंचा कर सकते हैं। नहर को क्रॉस रेगुलेटर के फाटक बंद करके जल आपूर्ति की जाती है। ये या फिर फाटक खोलकर मूल रूप से आगे की ओर जलापूर्ति सिंचाई की जाती है। तो ये तो आप सब जानते हैं कि जब हमें कोई वाटर सप्लाई करना और हमने यहाँ पे रेगुलेटर लगा रखे, ये हमारे पास नहर है, तो यहाँ हमने इस हेड में बहुत सारे फाटक लगा रखे हैं। तो फाटक खोलने पर ही पानी इसकी ओर जाएगा और फाटक बंद कर देंगे तो यहाँ का वाटर लेवल बढ़ जाएगा। क्रॉस रेगुलेटर का शिखर क्रेस्ट मूल नहर के आधार तल से थोड़ा ऊंचा रखा जाता है। इस रेगुलेटर में भी उनके मध्य फाटक लगा दिया जाता है।
क्रॉस रेगुलेटर के मुख्य कार्य निम्न प्रकार: जल तल और डिस्चार्ज को कंट्रोल करना, मूल नहर में जल तल ऊंचा करना, रेगुलेटर के डिस्चार्ज में मरम्मत हेतु फाटक बंद करके जलापूर्ति करना और क्रॉस रेगुलेटर के ऊपर पुल तथा सड़क बनाना। जल तल और डिस्चार्ज को कंट्रोल करना, मूल नहर में जल तल ऊंचा करना, रेगुलेटर के डिस्चार्ज में मरम्मत हेतु फाटक बंद करके जलापूर्ति रोकना, क्रॉस रेगुलेटर के ऊपर पुल तथा सड़क बनाना। सिल्ट नियंत्रक संरचनाएं, सिल्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। मुख्य नहरों के शीर्ष पर बनाए जाने वाले सिल्ट नियंत्रक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिल्ट एक्सक्लूडर, एक होता है सिल्ट इंजेक्टर। तो मुख्य नहरों के शीर्ष पर बनाए जाने वाले सिल्ट नियंत्रक दो प्रकार के होते हैं, सिल्ट एक्सक्लूडर और सिल्ट इजेक्टर। तो सिल्ट एक्सक्लूडर और सिल्ट इजेक्टर। दोनों सिल्ट नियंत्रकों का वर्णन अध्याय 6 मिलेगा जैसे, ठीक है। उठा हुआ शिखर, तो सिल्ट एक्सक्लूडर और सिल्ट इजेक्टर के बारे में हमें पढ़ना है। तो दोनों सिल्ट, अच्छा, उठा हुआ शिखर, रेयर्स द क्रैश, मूल नहर से निकलने वाली निर्गत नहर के हेड रेगुलेटर का शिखर मूल नहर के आधार तल से 60 से 100 सेंटीमीटर ऊंचा बनाया जाता है। मूल नहर में अधिकांश सिल्ट पानी को निचली परतों में ही होता है, इसलिए रेगुलेटर के उठे हुए शिखर कारण यह है निर्गत नहर ऑफ टैंकिंग कैनाल में नहीं जाने पाती है, परंतु इसके यह आवश्यक है कि रेगुलेटर के पृथ्वी प्रवाह में पानी शांत है। सिल्ट बेन, इन्हें किंग्स बेन भी कहते हैं, ये निर्गत नहर के हेड रेगुलेटर के सामने मूल नहर में बनाई जाती है। ये संरचना पतली वर्टिकल वर्गाकार एवं समानांतर दीवारों से बनाई जाती है और इनका निर्माण हेड रेगुलेटर के से पृथ्वी प्रवाह की ओर प्रारंभ किया जाता है। इनका निर्माण सादा और प्रिविली सीमेंट कंक्रीट में किया जाता है। इनकी ऊंचाई मूल नहर में प्रवाह गहराई की 1/3 से 1/4 भाग रखी जाती है। इनकी मोटाई 15 से 25 mm तक होती है और दीवारों के बीच अंतराल 37.5 से 50 सेंटीमीटर रखा जाता है। इनका पृथ्वी प्रवाह सिरा 1:3 ढाल में बी आकार का बनाया जाता है। इस प्रकार इस सिरे पर घास आदि नहीं रुक पाती है। इस सीधे भाग में बेन वक्राकार हो जाती है और इस वक्र की वक्रता मूल नहर की होती है और इसकी त्रिज्या 5.5 से 12 मीटर तक रखी जा सकती है। इसके बाद शीर्ष भाग 1:2 वर्टिकल एंड हाइट ढाल पर 1:2 का मतलब ये हुआ, यहाँ पे आप समझो 1:2 यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अगर इसकी 1 मीटर की हाइट है तो 2 मीटर की इसकी हॉरिजॉन्टल दूरी। इस तरीके से हम बनाते हैं। कहीं पर भी कोई भी ढाल बनता है तो वो हमारे अनुपात में अगर दे रखा है तो अनुपात में दो होता है, पहली वर्टिकल दूरी है, दूसरी हमारे पास हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल मीन्स जो लंबत खड़ी हो और हॉरिजॉन्टल मीन्स तो सीधी लेटी है। सिल्ट बेन का मुख्य कार्य मूल नहर की निचली परतों पर सिल्ट युक्त पानी रेगुलेटर से दूर ले जाना है, मगर रेगुलेटर के पास पानी शांत होना चाहिए।
गिब्स ग्रोइनी वॉल। गिब्स ग्रोइनी वॉल यह भी वक्राकार ऊर्ध्वाधर दीवार होती है। यह मूल नहर के डिस्चार्ज की ओर बने निर्गत नहर के एबटमेंट से मूल नहर की ओर आगे बढ़कर 7.3 गिब की गिरायन दीवार बनाई जाती है। यह गिरायन दीवार मूल नहर में पृथ्वी प्रवाह की ओर निर्गत नहर की 3/4 चौड़ाई से पूर्ण चौड़ाई तक मोड़ दी जाती है। यह दीवार इस प्रकार बनाई जाती है ताकि यह मूल नहर के प्रवाह को निर्गत नहर के डिस्चार्ज तथा मूल नहर के डिस्चार्ज की ओर डिस्चार्ज के अनुपात में विभाजित कर सके। जिस रेशियो में मुख्य नहर का पानी विभाजित होता है उसी अनुपात में सिल्ट का भी विभाजन होता है। गिरायन दीवार का मूल नहर की ओर का सिरा निर्गत नहर के पृथ्वी प्रवाह की ओर एबटमेंट से इतनी दूरी पर बनाना चाहिए कि पर्याप्त मात्रा में निर्गत नहर को पानी उपलब्ध हो सके। इन दीवारों की ऊंचाई कम से कम इतनी होनी चाहिए जिससे मूल नहर के फुल सप्लाई लेवल के ऊपर गिरायन दीवार कम से कम 0.3 मीटर तक बाहर निकली रहे। सिल्ट कंट्रोल के लिए गिरायन दीवार और सिल्ट बेन दोनों का एक साथ भी निर्माण किया जा सकता है। पंजाब में झेलम नहर पर फतेहपुर रजवाहे पर गिरायन दीवारों का निर्माण किया गया है और यह सफलतापूर्वक सिल्ट को कंट्रोल कर रही है। सिल्ट को कंट्रोल करने के लिए हमें गिब का गिरायन दीवार बनाते हैं। तो स्टूडेंट, ये इरिगेशन के अंदर आपने समझा कि जो सिल्ट कंट्रोल करने के लिए सिल्ट एक्सक्लूडर सिल्ट इजेक्टर का यूज़ करते हैं और जब हम कोई भी हेड रेगुलेटर लगाते हैं तो हम किसी भी नहर के मुख्य सिरे पर लगाते हैं ताकि हम पानी को कंट्रोल कर सकें। तो सिर्फ रेगुलेटर कार्य पानी को कंट्रोल करना ही नहीं होता है, उसका मतलब एक पानी की वेलोसिटी को भी और कहीं ना कहीं नहर में पहुंचने वाली सिल्ट को कंट्रोल करने का कार्य भी रेगुलेटरी वर्क्स के अंदर ही आता है। तो रेगुलर आप सिंपल सी बात है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके अंदर बनेंगे तो वो आप समझ सकते हैं, बट फिर भी मैं इसके कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप PDF के ज़रिए ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा। तो जो भी मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ उसके हर चैप्टर के हिसाब से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको लगातार प्रोवाइड कराता हूँ। तो क्लासिफिकेशन दे रखा था इन्होंने हेड रेगुलेटर, डिस्ट्रीब्यूशन हेड रेगुलेटर और क्रॉस रेगुलेटर। तो सबका कार्य ये बहुत सारी केदार का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रखा है। तो इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कोई नया टॉपिक लेकर कराएंगे। थैंक यू क्लास।